Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में खुसूसी मेहमान बनकर आए हैं हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी साहब, जो कि हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील है और ये जो है एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले भी है। इनकी अपनी पार्टी जो है AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत, इस तरह इनकी पार्टी का नाम है। तो बहरहाल ये अपनी पार्टी में एक स्पोक पर्सन भी है और पेशे से एक हाई कोर्ट के एडवोकेट भी है। तो खैर मकदम है खबी अब्बासी साहब, आपका जो है सच न्यूज़ में खुसूसी आज आप सच न्यूज़ के स्टूडियो में तशरीफ़ आए हैं, तो चंद सवाल हम आपसे करेंगे जो कि हमारी आम गरीब गुरबा आवाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब जैसा कि आप एक हाई कोर्ट के एडवोकेट है, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे तेलंगाना की पुलिस जो है, अब ख़ास करके शहर हैदराबाद में या फिर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में टू व्हीलर्स पर तकरीबन चालाना डाल रहे हैं जी, जिसमें से जिसके पास पैसा है वो इंसान भर लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से भरेगा। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वायलेशन ऑफ लॉ इज़ वायलेशन ऑफ लॉ। अगर जो बेसिक लॉ है, जैसा कि हेलमेट लगाना है जी, आप मास्क का एक नया कानून है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जी, और आपके पास पोल्यूशन होना है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं पब्लिक को ये अपील करता हूँ कि आप जब पूरे फुलफिल करेंगे तो पुलिस को मौका नहीं मिलेगा जी चालान करने का। हम खुद जो है आ बैल मुझे मार बोल के हम खुद जाके उनके सामने जो पेश हो जा रहे हैं, तो उन लोग तो दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। उनके पास गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, खजाने खाली हो चुके हैं। आप यकीन मानिए, ये जो इसमें लॉकडाउन में जो कलेक्शन हुआ है, इनके पास कई करोड़ों रुपया कलेक्शन हुआ, वो पैसों से लेके ये लोग जो है सो सैलरीज ये वो दे रहे। तो इस तरीके से जो है सो हुकूमत के पास कोई ज़रिया आमदनी नहीं होने की वजह से ऐसा चालानों में इंक्रीज़ कर दिए, लेकिन पब्लिक में मौका दिए। पब्लिक का काम था कि वो अपने हर रिक्वायरमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट्स कैरी करते, तो उनको मौका ही नहीं मिलता था। मौका नहीं मिलता जी, ये अपनी पब्लिक का भी गलती है, मैं ये बोलता हूँ पब्लिक का भी गलती है। खैर वैसे जो है हमारे शहर की आवाम को भी चाहिए कि हर डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके पास रहे और ख़ास कर हेलमेट और चेहरे पे मास्क। जैसा कि आपने कहा कि पुलिस को मौका मत दो, अगर आप पुलिस को मौका देखें तो बराबर वो चालान डालेगी, बराबर आपसे पैसे वसूल करेगी। वहीं पर साहब और एक हमारा एक दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस लॉकडाउन के वक्त जो गरीब कारोबारियों का नुकसान हुआ है, जो खास करके ठेला मंडी वाले हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले हैं, रोज़ छोटा छोटा कारोबार कर कर जो है अपने घर को कुछ ना कुछ कमा कर लेके जाते थे, उन लोग का बहुत लॉस हुआ है। वहीं पर उन लोग हुकूमत से ये डिमांड भी की है, यानी अपील की है कि हम गरीब गुरबा का कुछ मदद करना चाहिए। ऐसे में हमारे तेलंगाना की हुकूमत जो है ऐसे गरीब लोगों को नज़रअंदाज कर दी है, तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक केयर ऑफ द सिटीजन्स, उनकी बीमारी का, उनके होली प्लेसेस का, सीनियर सिटीजन्स का, उनकी बेरोज़गारी का, जॉब्स क्रिएट करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत केयरलेस है। यहाँ की गवर्नमेंट, आप तारीख उठा के देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा CM आज तक आया ना आएगा। क्यों बोलते हो? ये CM आई जब से जो है सो बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, ये बेफजूल पैसे खर्चा कर रहा। फॉर एग्जाम्पल नरसिम्हा राव साहब की बर्थडे थी, उनके ऊपर 10 करोड़ रुपये खर्चा करा। 10 करोड़ में उन्हें कितने गरीब लोगों को 1-1 लाख से अगर लोन देता तो कई लाख आदमी को जो है सो रोज़ी से लग जाते थे। तो ये जो है सो शो पुटअप में और जो है सो मुसलमानों की जो है सो शख्सियत ख़त्म करने के लिए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो बेफजूल कामों में खर्चा कर रहा, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा। आप देख रहे हैं हर 2 दिन 3 दिन को मर्डर, यहाँ मर्डर वहाँ मर्डर, पूरा इट हैज़ बिकम मर्डर का सिटी होगा, मर्डर सिटी बोल सकते हैं हैदराबाद सिटी को। तो यहाँ पे मर्डर्स, आर्ट्स एंड रेप्स, तो इट हैज़ बिकम डेस्टिनी होगा हिंदुस्तान की नहीं बल्कि तेलंगाना की। तो पब्लिक को चाहिए कि रेवोल्यूशन लाना चाहिए, पब्लिक जो आवाज़ उठाए, पब्लिक आवाज़ उठाए और उनके हकूक़ के लिए लड़े। आप कोर्ट्स अब जाइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करिए, हुकूमत के खिलाफ जो है कार्रवाई करिए। हम रेडी है, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए, हम फ्री में सर्विसेज भी देते हैं। हम आप आइए, जेन्युइन केसेस आइए बराबर। और इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती तो वैसी गवर्नमेंट को फिर आने का मौका नहीं देना। ये दिस इज़ अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज़ द लास्ट टाइम कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6 साल हुकूमत में TRS क्या करी, क्या उसके जो उसके जो प्रॉमिसेस थे, एक प्रॉमिस पूरा नहीं करी। अगर आप निकालेंगे अलेर एनकाउंटर से लेके सेक्रेटरीट की मस्जिद तक देख लीजिए आप, क्या क्या मुसलमानों को डिसएडवांटेज पहुंचाया है। एक दूसरे जो है सो जो तेलंगाना बनते खुद जो प्रॉमिसेस थे उसके एक प्रॉमिसेस पूरा नहीं करा। आप ही को नहीं, माइनॉरिटीज़ को नहीं, दलित को, हिंदू भाइयों को कई ऐसे प्रॉमिसेस थे कि करीब 1200 से ज़्यादा सुसाइड करे तेलंगाना हासिल करने के लिए। उन लोगों के हर को 5-5 एकड़ ज़मीन देता हूँ बोला था, गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी देता हूँ बोला था, किसी को नहीं दिया।
ये झूठा सीएम है। तारीख उठा के देखिए, ऐसा झूठा सीएम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है साहब। जैसा कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि निकलिस रोड पे किस तरह से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव का एक स्टैचू बनाया गया, तकरीबन उस पर भी बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया हमारी हुकूमत की जानिब से। बंगारू तेलंगाना बोल के करोड़ों रुपए वो खर्चा कर रहा था, जाकर जो है सो फूला उना ले लेके फिर रहा था। तो मेरा बोलने का बेफुजुल खर्चा है ये, बेफुजुल खर्चा है ये। पब्लिक का पैसा है, किसका पैसा है? पब्लिक का है। पब्लिक से जनरेट करे सो चालाना मार के, टैक्सेस मार के लेके आप जो है सो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको जो है सो आप चैलेंज करना है कोर्ट में कि ये पैसा कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, क्या रेवेन्यू आरटीआई में डालकर कितना खर्चा, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में कितना रिकवरी हुई, कितना खर्चा हुआ। हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोग आगे नहीं आते, खाली जो है सो बैठ के बातें करते। आगे आना, आप जो है सो एक टीम बनाइए, एक लीगल टीम बनाइए। लीगल टीम बना के जो है सो एक अलग अलग इश्यूज़ पे एक वक्फ की लीगल टीम बनाइए, एक जो है सो आम परेशानियों की लीगल टीम बनाइए, एक जैसा कि पुलिस के ऊपर लीगल करने के लिए एक टीम्स बना के काम करना। वो अवेयरनेस लाना बहुत मुश्किल है, लोगों में आना चाहिए। अच्छा, अगर आपके ज़रिए रास्ते मालूम अगर होते गए पब्लिक को, तो जो है पब्लिक आपसे जुड़कर जो एक टीम बनाएगी, एक वर्क करेगी, क्योंकि हमारी खुद की भलाई के लिए तो हम कम से कम एक काम करें। साहब और एक सवाल मेरे को जो है याद आ गया, जो है अपने हमारे सीएम केसीआर साहब यानी हमारे तेलंगाना की हुकूमत गवर्नमेंट के जायदादों को बेचने का ऐलान कर दी थी। अभी गवर्नमेंट के कौन से जायदाद को बेचेंगे? ज़मीन को बेचेंगे या जो है पुराने हमारे जो एक तारीखी इमारतें हैं उसको बेचेंगे, या फिर किसको बेचेंगे? आखिर करने वाली क्या है हुकूमत? अब देखिए, कल के अखबार में आया कि वक्फ के जायदाद जो है सो टेंडर कॉल करे, बेचना चाह रहे हैं। बेचना वो तो लीज, लॉन्ग लीज 33 ईयर्स के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ग्लोबल टेंडर्स कॉल कर रहे हैं, जिसमें जो है सो जैसा कि गवर्नमेंट के हाउसिंग बोर्ड के जायदाद रहते, तो ये गवर्नमेंट एक्वायर्ड लैंड्स रहते, ये जायदाद बेचेंगे। तो गवर्नमेंट के लैंड्स बेचेंगे ना, जो भी एक्वायर कर लिए थे गवर्नमेंट, वही जायदाद बेचेंगे। उसके लिए जो है सो वास्ट पब्लिसिटी करते और ई टेंडर कॉल करते। इतना आसानी से जो है सो किसी की भी जायदाद नहीं बेच सकते जब तक कि वो गवर्नमेंट सेल्फ एक्वायर्ड जायदाद है। नहीं, गवर्नमेंट इस तरह से ज़्यादा अगर बेचते रहेंगी तो फिर गवर्नमेंट के पास बचेगा क्या? यही तो बोल रहा हूँ मैं, ये गवर्नमेंट जो है सो गवर्नमेंट चलाने के काबिल नहीं है। जायदाद ही नहीं है। आप छोटी सी बात करें अभी कि चालाना, आप देखिए ये गरीब जो है सो चालान कहाँ से भरेगा? उसके बाद फर्स्ट टाइम एक्सक्यूज देना चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, अगर उन्हें फर्स्ट टाइम लाइसेंस नहीं लाया तो उसको जो है सो एक टिकट देते, नेक्स्ट टाइम नहीं लाया तो उसको फिर से डबल चालान देते। नहीं, वो तो फॉरेन कंट्रीज में जी हाँ, जो है पॉइंट सिस्टम रहता, लाइसेंस पे पॉइंट सिस्टम, टिकट बोल के देते हो, टिकट देते वो पॉइंट्स पे करंट आगे पीछे होता, तो उतना मौका देना नहीं। यानी कुछ ड्राइवर या ड्राइविंग करते समय आप कुछ गलती कर दिए तो जो है उनके पास लाइसेंस में कुछ पॉइंट्स 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स। बहुत अर्सा हो गया, मैं भी लंदन में था तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो 5 पॉइंट कट हो जाते, फिर दोबारा गलती करेंगे 10 पॉइंट कट हो जाते, फिर तीसरी बार गलती करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट वार्निंग देना चाहिए। वार्निंग देना चाहिए। क्या मतलब यहाँ की पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, तो उसको आप जो है सो मिस यूज ऑफ पावर कर रहे हैं। आप जो है सो गरीब को दिखते पहले पकड़ लेते। जी जी जी। तो खैर चलिए, बहरहाल हमारे खबी अब्बासी साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं और साहब कुछ बताना चाहेंगे हमारी आवाम को कि किस तरह से, जैसा कि हमारे सीएम केसीआर साहब ने कहा था कि अलहदा तेलंगाना होने के बाद, पहले के बाद इनके अलहदा तेलंगाना होने के बाद हर घर से जो एक आदमी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बेरोजगारी हट जाएगी, कई ऐसे वादे किए। जैसे आपने अभी कहा था कि कोई वादा पूरा नहीं किया, नहीं कर सकते या फिर करने के पोजीशन में नहीं है, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है हमारी जो हुकूमत है उसके पास इतने सोर्सेस नहीं है। मैं बोलता हूँ दोनों चीज़ें हैं, एक तो जानबूझ के भी करते हैं इन्हों, दूसरे जो है सो इनके पास कोई सोर्सेज बचे भी नहीं है, रिसोर्सेज है नहीं इनके पास। क्यों बोलते इन्हों पूरे गलत जगह पैसा खर्चा करे हुए इन्हों। अब मैं एक बल्दिया की एक एग्जाम्पल देता हूँ, GHMC के जो है सो बल्दिया के गुत्तेदारों को जो है सो आज तक उनके बिल्स 1.5-2 साल से उठे नहीं, काम करके 1.5-2 साल से परेशान फिर रहे हैं लोग, लाखों रुपए के कामा करे हुए, करोड़ों रुपए के कामा करे हुए, पैसा नहीं है गवर्नमेंट का, नहीं बोल रहे। फिर ये जो कामा लिए इनको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पैसों की कौन लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे कई डिपार्टमेंट्स में। तेलंगाना स्टेट में क्या आमदनी का जरिया नहीं है? आमदनी का जरिया है। तेलंगाना स्टेट वॉज वेरी रिच स्टेट, आज जो है सब कमज़ोर होगा, आज वीक होगा। तो मतलब मिस यूज़ ऑफ फंड्स को गलत उसमें यूटिलाइज़ किया गया, इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो इसकी वजह से हर चीज़ में जो है अगर आप कोई काम गलत करेंगे तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वही हो रहा है जो तेलंगाना की अवाम फेस कर रही, गलती कोई कर रहा, फेस कौन कर रहा, वैसा होगा। चलिए, एज ए सिटीज़न ऑफ तेलंगाना, एज ए सिटीज़न ऑफ हैदराबाद, आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आने वाले वक्त में तेलंगाना हुकूमत फिर से दोबारा अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, या तो फिर जो है शर्मिला एक नई पार्टी लेके आए हैं, क्या शर्मिला के चांसेस बनेंगे, या तो फिर बीजेपी रुच पर आएगी? आने वाले इलेक्शन में देखिए केसीआर के तो 0% चांसेस है। अब जो भी बनेगी गवर्नमेंट हंग बनेगी, जैसे शर्मिला है, कांग्रेस है,
और जो भी छोटे छोटे और जमाता हैं सब मिलके एक हंग असेंबली बनेगी, किसी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है आज के हालत में। आज के हालत में तो चलिए, अब आने वाले इलेक्शन से पहले ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी का क्या रोल रहेगा? हम जो है सब पूरे सेकुलर माइंडेड पार्टी से अलायंस करेंगे इंशाल्लाह। देयर विल बी नो कम्युनल माइंडेड पार्टी, जो सेकुलर पार्टी है लाइक माइंडेड पार्टी से उनके साथ अलायंस करेंगे और हम पूरे सीट्स पे 119-18 जो सीट्स है पूरों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद अब्दुल कवी अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सच न्यूज़ में तशरीफ लाने के लिए। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है और आते रहिए। और हमारे नाज़रीन को जो है एक आम इंसान, एक गरीब गुरबा इंसान को जो एक नॉलेज की ज़रूरत है, जैसा कि अभी चालानत की बात हुई, आपने कहा कि मौका मत दीजिए, उसी तरह की एक एडवाइस देते रहिए ताकि गरीब गुरबा आवाम को आप जैसे पढ़े लिखे काबिल एडवोकेट से कुछ फ़ायदा पहुँचे। आप जो है सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इलीगल आपके ऊपर हरासमेंट कर रही पुलिस, कोई भी हरासमेंट कर रहे नेबर, कोई पॉलिटिकल लीडर्स, तो आप हमारे दफ्तर पे रुझी हुई है, हम आपको फ्री सर्विस देंगे इंशाल्लाह ताला। 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे, ये हम आपको पब्लिक के सामने, शरफू भाई के सामने वायदा करते हैं कि वी विल गिव यू फ्री लीगल रेमेडी। और फ़ोन नंबर मेरा अगर आप बिल्कुल दे सकते हैं साहब, मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 8008644189। आप मेरे को व्हाट्सअप पे ऐड करिए, टाइम लेकर आप आइए इंशाल्लाह ताला। अगर आप वाकई जेन्युइन हरासमेंट हो रहा आपको, तो अवर पार्टी एंड लॉ विल बी विद यू। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट यू अगेन। थैंक यू। खुदा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।